नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा। माँ अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ज्ञान और ध्यान की यात्रा दीपा जी को आगे बढ़ानी है। दीपा जी अभी जुड़े नहीं है, तो आप लोग सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाइए मास्टर। तो हम अपना समय ना बेकार खराब करते हुए सब अपने हाथ पैरों को क्रॉस करते हुए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। तो दोस्तों सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं और तीन गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेते हुए ये ऐसा समझना है, आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि जब मैं लंबी गहरी सांस ऊपर लेके भर भर रहा हूँ या भर रही हूँ, तो मेरी सारी पॉजिटिविटी मेरे शरीर के अंदर चारों तरफ फैल रही है। मेरी आवाज ठीक है? सुन रहे हैं? सुन पा रहे हैं सभी? मास्टर कोई मुझे बताएगा आवाज ठीक है? बढ़िया आ रही है। जी। हाँ, एकदम ठीक आ रही है। ठीक है। यस मैम, आवाज इज क्लियर। ओके ओके, थैंक यू रमेश जी। तो सब गहरी लंबी सांसें लीजिए, तीन गहरी लंबी सांसें लीजिए और सारी पॉजिटिविटी सांस के अंदर लेने से भर लीजिए और बाहर जैसे निकालोगे सब नेगेटिविटी अपनी बाहर फेंक दीजिए। ऐसे तीन गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने आते और जाते सांस के साथ वो आपको रहना है। और इससे पहले हम अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे, उनको नमन करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार है। महाअवतार बाबा जी को नमस्कार है। हिमालय के सभी योगी तथा योगिनियों को नमस्कार है। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार है। हमारे एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, स्पिरिट गाइड्स सभी को नमस्कार है दोस्तों। पृथ्वी माता को नमस्कार है। सबको नमस्कार करते हुए हम सभी का आवाहन करेंगे। औषधीय वनों को नमस्कार है। औषधीय सभी जो औषधाचार्य है, जो वैद्य वैद्य जो है, उन सभी को नमस्कार है दोस्तों। और उन सभी का हम आवाहन करेंगे। तो ब्रह्म जी, पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। स्पिरिचुअल, हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालय के योगी तथा योगिनियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिट एंजल, स्पिरिट गाइड, एस्ट्रल एंजल, एस्ट्रल पिरामिड, एस्ट्रल मास्टर सभी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और पृथ्वी माता, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और जो भी हमसे भूल से रह गया हो, उस दिए वन, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस और अपनी सुगंध फैलाएं। और उस सदाचार्य सभी धन्वंतरी जी, सुश्रत जी, सभी यहाँ पे आए और आके हमारे साथ सहयोग करें इसे ध्यान में यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हम आज धीरे धीरे अपना एस्ट्रल सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे और तन्मयता से कोई भी विचारों से ना उलझे दोस्तों। जो भी गाइड किया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है और उसको अपने उसमें उतारना है। तो आइए हम सबसे पहले मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा मिनट मैं अपनी पूर्ण आत्मा द्वारा पूर्ण चेतना से शाश्वत रूप से एक साल पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे सहस्रार चक्कर पे आना है। और दोस्तों सभी अपने सहस्रार चक्कर पे साल पिरामिड को आवाहन करते हुए और उसे आते हुए देखिए। सभी के सहस्रार चक्कर पे पिरामिड अष्टल 60 पिरामिड आ चुका है। और 60 पिरामिड के आने से ही दोस्तों आपके ये सहस्रार चक्कर में बहुत ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दूधिया कलर की ऊर्जा आपके शरीर में
आपके सहस्रार चक्कर में बहनी शुरू हो गई है। उसे बहते हुए देखिए, रिसीव कीजिए दोस्तों, रेस्पेक्ट कीजिए उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपके सहस्रार चक्कर से आपके शरीर में प्रविष्ट कर रही है, उसका रेस्पेक्ट कीजिए और उसको अपने शरीर में आने की अनुमति दे दीजिए। और सभी महसूस करेंगे दोस्तों कि ये साल्ट पिरामिड द्वारा व्हाइट कलर की दूध या एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ साथ हम एक और आवाहन करेंगे दोस्तों। मैं अपनी पूर्ण चेतना से पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से हमारे एस्ट्रल सर्जन, जो भी हमारे एस्ट्रल सर्जरी के लिए योग्य हैं, उनका आवाहन करता हूँ, करती हूँ। और वो यहाँ पे आए, मेरे शरीर में जो भी कष्ट, दुख, तकलीफ, जो भी रुकावट है, वो यहाँ आके उसको ठीक करे। और उनको मैं पूरी तरह से अपने शरीर पे काम करने की अनुमति प्रदान करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप जब तक पूर्ण समर्थन नहीं, समर्पित नहीं होंगे, तो वो लोग भी अपना कार्य ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो सभी हमारे एस्ट्रल सर्जन आ चुके हैं और एस्ट्रल सर्जरी शुरू हो चुकी है दोस्तों। जैसे जैसे ये ब्रह्मांडीय दूधिया कलर की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, तो वहां से आपके सहस्रा चक्कर द्वारा 72,000 नस नाड़ियां जो आपकी आपके शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, उनमें ये दूधिया कलर की ऊर्जा प्रवाहित होने लग पड़ी है। और एक एक नस नाड़ी को क्लियर करते हुए, एकदम सभी रुकावटों को, सभी अवरोधों को दूर करते हुए, धीरे धीरे ये एनर्जी पूरे शरीर में फैला रही है दोस्तों। 72,000 में से 36,000 राइट साइड, 36,000 लेफ्ट साइड, दोनों साइड आपके शरीर में ये नस नाड़ियां, रंग रहित नस नाड़ियां आपके शरीर में पूरी तरह से फैली हुई हैं। और ये कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसको एकदम जैसे हम अपने बालों को कंघी से प्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, उसी तरह से ये कॉस्मिक ऊर्जा इन नस नाड़ियों में जो भी अवरोध है, एकदम सीधा करते हुए सुचारू रूप से एनर्जी का प्रवाह इनमें हो रहा है। इसे एक्सेप्ट, एक से एक्सेप्ट ग्रहण करने के भाव से इसे ग्रहण कीजिए दोस्तों। कोई भी अपने जागरूकता के साथ ग्रहण कीजिए और कोई भी अवरोध ना आने आए, ताकि ये जो एस्ट्रल हमारे सर्जन है, ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। जिस किसी को भी कहीं पे भी कोई भी दुख तकलीफ है दोस्तों, वो अपने शरीर पे वहां पे ध्यान ले जाए और महसूस करे कि वहां पे उनके पूरे शरीर में एस्ट्रल सर्जरी का काम शुरू हो चुका है। एस्ट्रल सर्जन जहाँ जहाँ आपके शरीर में कोई भी अवरोध है, कोई भी रुकावट है, वहां पे अपनी आपकी सहमति से अपना कार्य करना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पे ले आए। अपने एक एक अंग को ध्यान से देखिए दोस्तों, कहीं कोई अवरोध तो नहीं है। आपकी आंख, नाक, कान, होठ, आपके दांत, सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, इनमें कोई अवरोध नहीं है। और आपका जो चेहरा है, ये एकदम वाइट गोल्ड, वाइट एनर्जी के साथ, दूधिया एनर्जी के साथ, ये एकदम बहुत सुंदर वाइट बल्ब की तरह चमक रहा है। धीरे से अपने ध्यान को अपने गर्दन के एरिया में ले आए दोस्तों। अब हम यहाँ पे, हमारा जो विशुद्धि चक्र होता है, एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है। हमारे थायराइड ग्लैंड्स, श्वास नली और खाने की नली, फूड पाइप, सब यहाँ से ही संचालित होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक और पिरामिड का निर्माण करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना से पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे विशुद्धि चक्र पे आना है। तो दोस्तों देखिए, आपके विशुद्धि चक्र पे एक डायमंड पिरामिड आ चुका है।
और ये डायमंड पिरामिड साल्ट पिरामिड से जो एनर्जी रिसीव कर रहा, दूधिया कलर की रिसीव ऊर्जा रिसीव कर रहा है, ये डायमंड पिरामिड एकदम पारदर्शिता से के साथ ये दूधिया कलर की ऊर्जा को अपने साथ प्रवाहित करने लगा है दोस्तों। देखिए चारों तरफ बहुत ही सुंदर ऊर्जा, वाइट ब्राइट कलर की ऊर्जा आपकी गर्दन के चारों तरफ फैली हुई है। अपने गर्दन के अपने थायराइड ग्लैंड्स को ध्यान से देखिए, कोई अवरोध तो नहीं है। अगर किसी को भी कोई थायराइड प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस वाइट ब्राइट कलर की ऊर्जा को वहां पे रोकिए थोड़ी देर और अस्टल हीलिंग होने दीजिए। धीरे धीरे उसको इस वाइट ब्राइट कलर की ऊर्जा को धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों। डायमंड पिरामिड द्वारा जो आपकी एनर्जी एकदम क्लियर आपके शरीर में बहने लगी है दोस्तों, वाइट ब्राइट कलर इसका नजर आ रहा है। तो ये आपके गर्दन से होते हुए आपके दोनों बाजुओं में, राइट बाजू लेफ्ट बाजू, कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली और 10 उंगलियां सब में पूरी तरह से बहने लगी है। कहीं किसी को कंधे का दर्द है, कोहनी, घुटने, कोहनी, कलाई, किसी भी तरह का कोई अवरोध है दोस्तों, तो इस ऊर्जा को थोड़ी देर वहां पे बहने दीजिए। अपने हाथों को पूरी तरह से निरीक्षण कीजिए दोस्तों, कहीं कोई अवरोध नहीं है। आपके दोनों बाजुएं, लेफ्ट बाजू राइट बाजू पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने छाती के एरिया में ले आइए, जहाँ पे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स है दोस्तों, जिसे हृदय कहा जाता है। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र स्थापित है और हार्ट चक्र में हमारे दया भाव जैसे इमोशन भरे हुए होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। जब तक ये चलता है हम चलते हैं, जब ये रुक जाता है तो हमें भी रुकना पड़ता है। तो इस दूधिया कलर की ऊर्जा को अपने पूरे छाती में फैलने दीजिए। जैसे धीरे धीरे पानी सरकता सरकता धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के ऊपर फैल रहा है, उसी तरह से ये क्लियर वाइट कलर की, वाइट ब्राइट कलर की ऊर्जा आपकी छाती प्रदेश में बहने लगी है दोस्तों। मैम मेरे साथ साथ दोहराइए। मैं संकल्प करता हूँ, करती हूँ कि मैं एक स्वस्थ हृदय के मालिक हूँ। मेरा हृदय स्वस्थ है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और आइए हम एक और पिरामिड का निर्माण करेंगे दोस्तों, ताकि आपका शरीर ऊर्जा की गहनता में प्रविष्ट कर सके। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से एक कॉपर पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे हृदय स्थान पे आना है। तो सभी के हृदय स्थान पे ये कॉपर पिरामिड आ चुका है दोस्तों। और इस कॉपर पिरामिड के जरिए डायमंड पिरामिड, साल्ट पिरामिड और ये कॉपर पिरामिड, तो तीनों का रंग मिलते हुए दोस्तों एक बहुत ही सुंदर
गोल्डन कलर की ऊर्जा इसमें प्रवाहित होने लगी है। कॉपर गोल्डन कलर की ऊर्जा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है दोस्तों। और आपके हृदय को एक एक नस नाड़ी को क्लियर और सुचारू रूप से साफ और स्वच्छ करते हुए, सभी अवरोधों को दूर करते हुए आपके हृदय गति को सुचारू रूप से चला रही है। सभी महसूस कीजिए दोस्तों कि आप एक स्वस्थ हृदय के मालिक हैं। आप सभी ऐसा महसूस करेंगे कि मेरा हृदय पूर्णतः स्वस्थ है और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब धीरे से आप ये जो ऊर्जा है आपकी गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे से अपने पेट के ऊपरी हिस्से में ले जाइए, जहाँ पे आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी, आपके फेफड़े, सभी ऑर्गन यहाँ पे स्थापित हैं दोस्तों। और ये गोल्डन कलर की ऊर्जा को यहाँ पे पूर्णतः स्वच्छता से, स्वच्छंद रूप से बहने दीजिए। सभी अंगों पे अपनी नजर रखिए दोस्तों, एक एक अंग को ध्यान से देखते हुए। मेरा लीवर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, मेरे फेफड़े सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं, किडनी भी सही ठीक से कार्य कर रही है, स्प्लेन भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है, गॉल ब्लैडर में भी अपना स्टोरेज अच्छे से कर रहा, बहुत सुंदर तरीके से। आपके सभी अंग पूरी तरह स्वस्थ है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ बोलिए, मन ही मन दोहराइए। मेरा लीवर स्वस्थ है, मेरी किडनी स्वस्थ है, मेरे फेफड़े स्वस्थ हैं, मेरी स्प्लेन स्वस्थ है। और सभी को स्वस्थ होते हुए देखिए दोस्तों। पूरी तरह से अपनी ये गोल्डन कलर की ऊर्जा से एक एक अंग को स्नान करने दीजिए, ताकि इनमें कोई भी अवरोध अगर है तो वो दूर हो जाए। अब धीरे से अपना ध्यान अपने नाभि प्रदेश पे ले आइए दोस्तों। हमारा जो नाभि प्रदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, क्योंकि जब हम दुनिया में पहली सांस लेते हैं, अपनी माँ से जुदा होते हैं, तो इसी के जरिए हमें सांस ली जाती है। और जब हम आखिरी सांस लेते हैं तो भी हमारी आखिरी सांस यहीं से संचालित होती है दोस्तों। इसी सिल्वर कॉर्ड से हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा होता है, जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करता है। तो ध्यान से देखिए, आपका नाभि प्रदेश एकदम सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, पूरी तरह से ठीक है। धीरे से अब अपनी ये जो गोल्डन कलर की ऊर्जा है आपके धीरे से पेट के निचले हिस्से पे ले जाइए दोस्तों, जहाँ पे आपकी स्वादिष्ट चक्र स्थापित है। स्वादिष्टान चक्र जो कि हमारा प्रजनन शक्ति को प्रदान करता है। तो आइए यहाँ पे मिलके हम एक और, मैं अपनी पूर्ण चेतना द्वारा पूर्ण आत्मा से शाश्वत रूप से एक एस्ट्रल पिरामिड का निर्माण करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे स्वादिष्टान चक्र पे आना है। धीरे से देखिए दोस्तों, आपके स्वादिष्टान चक्र पे एस्ट्रल पिरामिड आ चुका है। और एक
एस्टर समुद्र का भी हम आवाहन करेंगे दोस्तों। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा शाश्वत रूप से एक कैस्टल समुंदर, अग्नि समुंदर का आवाहन करता हूँ, करती हूँ, जो कि मेरे चारों तरफ आना है। और मेरे शरीर से जो भी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो इस एस्ट्रल अग्नि समुंदर में भस्म होके मुझे उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में वापस मिलनी है। चारों तरफ आपके अग्नि समुंदर आ चुका है दोस्तों, महसूस कीजिए। और आपके शरीर से बहने वाली जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उसमें जाके उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए आपको वापस मिल रही है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने जंघाओं पे ले जाइए। आपकी बैकबोन में, लोअर लोअर बैक में कोई भी दर्द, पेन है, दर्द है, रुकावट है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। इस उच्च ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को, जो कि आपके पिरामिडों से होती हुई आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है और आपको 3 गुनी ऊर्जा प्रदान कर रही है, आपके शरीर को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। धीरे से अपना ध्यान अपने घुटनों पे, पिंडलियां, एड़ी, पंजा, पैरों की 10 उंगलियों पे ले जाए। और कहीं पे भी कोई अवरोध नजर आता है तो उसे बाहर जाने के लिए एस्ट्रल अग्नि समुद्र में भेजने की कोशिश कीजिए। और ये पवित्र पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर में, सिर से लेके पैर तक बहने लगी है दोस्तों। अब आखिरी 5 मिनट दोस्तों, इस सुंदर म्यूजिक के साथ आपको बैठे रहना है। जो भी ओम का उच्चारण करना चाहता है दोस्तों, वो ओम का उच्चारण कर सकता है अपने आप को म्यूट करते हुए। कोई भी अनम्यूट ना करे। अपनी सांस के साथ ओम का उच्चारण कीजिए। ओम।
लास्ट 2 मिनट दोस्तों। अब हमने जिनका भी आह्वान किया है उन्हें हम धन्यवाद देते हुए, कोई भी अभी आंखें ना खोले। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद है, माँ अवतार बाबा जी का धन्यवाद है, सभी हिमालय के योग तथा योगिनियों का धन्यवाद है, सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को धन्यवाद है, हमारे जो भी एस्टल मास्टर हमारे सहयोग के लिए आए उन सभी का धन्यवाद है। एस्टल सर्जन, औषधीय वन, वेदाचार्य सभी को धन्यवाद है जिन्होंने हमें सहयोग किया है और हमारी इतनी सुंदर एस्टल सर्जरी की है। उनको हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद देते हुए दोस्तों, अपनी आती जाती सांसों के साथ बने रहें, कोई भी जल्दबाजी ना करे, कोई भी जल्दबाजी में आंखें ना खोले। लास्ट 1 मिनट अपने भौतिक शरीर में आने के लिए तैयार हो जाएं, धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट आए। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटाएं दोस्तों, अपने हाथों को की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए और अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी आंखों को दोस्तों अपनी हथेलियों के बीच में ही खोलिए और एक सुंदर मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं, धन्यवाद देते हुए अपने शरीर को। और सभी अपने इस सुंदर ध्यान के लिए तालियां बजाएं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जो भी अपना अनुभव दर्ज शेयर करना चाहता है तो वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करते हुए। मैडम बहुत हम क्लास में जाए, क्लास के बाद वो एक्सपीरियंस देखे क्या? जी मैम, इट्स ओके। यस दोस्तों, तब मैम अभी दीपा जी आ चुकी हैं, तो हम दीपा जी को पहले सुनेंगे, उसके बाद में हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू दीपा जी। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा ये टॉपिक मैंने दिया है, आपको क्या चाहिए, आप जानते हैं क्या? पता नहीं किस किस को क्या बात याद आई होगी ये टाइटल सुनते हुए। अ, हम हम सभी को भी हर काम में, हर दिन, हर पल इस प्रश्न को मन में लाते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न की उत्तर हमें मिलेगा तो हम जो भी काम करना चाहते हैं या तो फिर जहां भी जाना चाहते हैं, कुछ साधन करना चाहते हैं, उसकी हल हमें मिल जाएगा। हम हमेशा सब ये वाला प्रश्न हमेशा हम दूसरों के पास पूछते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर हमें मतलब हम पर किसी को गुस्सा आ गया हो, चिल्लाते रहे, तो हम क्या पूछेंगे? आपको क्या चाहिए? हम यही पूछेंगे ना, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आपको क्या चाहिए? वैसे ही वैसे गुस्सा हमें भी आता है दूसरों के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। कोई कभी बहुत साल पुराना वाला गुस्सा भी होगा। तो हमको ये देखना है कि जब भी गुस्सा आए, हमको कुछ भी इमोशन, जैसे कि गुस्सा या तो फिर बहुत खुशी है या तो फिर गम है या तो फिर दुख है, कुछ भी हो,
उस वक्त हमें उसमें से बाहर आना है, तो हमको ये सोचना है कि ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए ताकि मैं इस इमोशन में से बाहर आ सकूं। मुझे क्या चाहिए, हमें पहले ये इस प्रश्न की उत्तर मिलेगा, तो फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, फिर हम उस इमोशन से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये प्रश्न जो है, हर हमेशा, हर एक पल में, हर एक मुश्किलों में, हर एक चीजों में हमको याद करते ही रहना चाहिए। तो ये हम किसी को, हम दूसरों को पूछ लेते हैं आसान, बहुत आसानी से इस प्रश्न को दूसरों के पास लेके जाते हैं, उनको पूछते हैं, पर हम खुद को, हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जन्म किस लिए लिए? खुद के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की भलाई के लिए हमने लिया। तो जो भी प्रश्न है ये हमें खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि हम एक पर्पस, एक काम लिए हुए इस जन्म में आए ना। तो उस काम क्या है वो हमें पता करना है ना। तो ये अगर पहले ये प्रश्न हम में उठेगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, नहीं तो हम कैसे जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है क्या, कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है क्या। ऐसे अभी हर एक चीज में देखो, हम सिंपल एग्जाम्पल, हाउसवाइफ है, घर में कितने सारे चीजें करती है। खाना, पहले मेन हाउसवाइफ का क्या है? खाना पकाना। वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली में जितना भी लोग हो, सबकी टेस्ट के अनुसार एक डिश बनानी पड़ती है ना। तो उसके लिए कितना सारा चीज याद रखना, सोचना, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, तो सब लोग को सेटिस्फाई करना है। तो पहले अगर वो चीज बनाना है तो पहले क्या प्रश्न उठना चाहिए? अभी ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है ना। हम ऐसे सोचते हैं ना। तो जब भी हम ये प्रश्न उठा के इसके पीछे जाके काम करेंगे तो वो काम कंप्लीट होगा और ब्यूटीफुल भी रहेगा। अगर कुछ और है तो ब्यूटीफुल, खाने की चीज है तो टेस्टी होगा। तो ये चीज हमें हर रोज, हर पल सोचते ही रहना पड़ेगा। और हर बार जब हम ये सोचते उसका हल हमें ढूंढना ही पड़ेगा। देखो, हर रोज हर फैमिली में झगड़ा होता ही रहता है, पर कहाँ किस चीज पे होता है? सुबह उठते ही होता है, फिर रात को सोते समय होता है। क्योंकि उठते ही बहुत ज्यादा काम हमारे हाथों में रहता है, तो उसे करने की दिक्कत होती है कि कौन सा पहले करे, कौन सा पीछे करे, किसको पहले करे, क्या करे, सब कुछ टेंशन होता है। तो इस टेंशन की एक ही हल क्या है? जब हम रात सोने जाते हैं, एक 5 मिनट हम ध्यान में बैठ के, अच्छा अभी मुझे क्या चाहिए, कल मुझे ये सारे काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए। जो भी चीज है उसको ऐसे हम प्लान करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, ऐसे ऑर्डर करेंगे। तो क्या होगा, कल फिर से उठेंगे, उठने के बाद फिर से 5 मिनट हम बैठेंगे, तो फिर से वो हम सेकेंड टाइम हम उसको मेमोराइज करते हैं ना। तो उसके बाद हम काम शुरू करेंगे, तो क्या होगा, हम उस प्लान के प्रकार हम काम करेंगे और हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा भी काम आ जाए हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले से सोच चुके हैं कि हमें क्या चाहिए। ये सारे चीज कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए। अगर ये प्रश्न ही ना उठे तो हर एक काम करते समय, अभी इसके लिए क्या चाहिए, ये करने के लिए क्या चीज चाहिए, सब हम हर वक्त हमें डाउट, ये डाउट की प्रश्न आते ही रहेगा, तो फिर हम कैसे काम कंप्लीट करेंगे? नहीं हो पाएगा। वैसे ही अभी जो भी ऑफिस जाता, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई भी प्रोफेसर होते हैं, कुछ भी हो, खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। किसी और के हम सजेशंस ले सकते हैं, पर काम तो हमें ही करना पड़ता है ना। तो उस काम को एक कंप्लीट करना है, उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। तो वो सब हमें पहले अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के पहले हमें क्या प्रश्न उठना चाहिए,
इसे करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे पता है कि नहीं पता। अगर नहीं है तो हमें सीखना है, फिर हमें वो काम करना है। अगर ये प्रश्न हर जगह हम उठाते रहेंगे तो हमारा काम बहुत ही प्रशांत, बहुत ही साइलेंट में हो जाएगा काम। बस ये एक चीज को हमें बार बार याद करता रहना पड़ेगा। देखो अभी अगर ये प्रश्न नहीं उठा तो उनका कैसे असर पड़ेगा। जब भी काम कर रहे हैं उस स्पॉट में उनको डाउट आएगा, तो अभी इसका हल क्या होगा, या अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं दूसरा क्या करूं। उस करंट मोमेंट में बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे, फिर उस टाइम पे हमें काम करना है या तो फिर डाउट की क्लियरेंस करना, ऐसे। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा और हमें बर्डन और भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब हम क्या करेंगे, ये सब बर्डन टेंशन, इसका सब हम हमारा असर कहाँ होता है, हमारा दिमाग में होता है। और हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। सपोज कोई जॉब वाले के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ से हम घर जाएंगे। तो घर जाते समय जाने की बात क्या होगा, ये सब कुछ हम जो यहाँ पे स्टोर करके जा रहे हैं, इसे फिर घर में जाके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास हम इसको ट्रांसफर करते हैं। मतलब झगड़ा करेंगे या तो फिर गुस्सा करेंगे या तो फिर हम मूडी रहेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, हमारा फैमिली टाइम यहाँ पे मिस होता है। हमारा जो भी बर्डन है वो डबल ट्रिबल और ज्यादा होता है। उस काम का कंप्लीशन होने तक हम इसका कैरी करते रहेंगे। अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक प्रश्न ये हम उठाएंगे, ये करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या ज्ञान लेना पड़ेगा और क्या क्या चीजों को रेडी रखना चाहिए, ये सब हमको होना चाहिए। अगर इस बात की ज्ञान मिल जाए तो कुछ भी टेंशन नहीं होगा। अगर वो काम थोड़ा लेट हो या तो फिर उस दिन ना हो तो भी हमको चिंता नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है उसका हल क्या है, हमें पता है। तो हम आराम से जी पाएंगे। और ऐसे टेंशन फ्री करने के बाद हमें क्या होता है, हमारा एनर्जी सेव होता है। हम जो भी जितना भी टेंशन जितना भी गुस्सा हम लेते हैं, इन सारे चीजों में हमारी एनर्जी थोड़ी 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 खर्च करते रहते हैं हम, है ना। देखो अभी हम पैसे कमाते हैं, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, पैसों को सेव करना। हम बोलते हैं ना, क्यों सेव करना, क्योंकि पैसे बचेंगे, थोड़े थोड़े इंक्रीज होंगे पैसे, तो हम जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगती है चीज वो हम खरीद सकते हैं। या तो फिर कहीं और हम टूर जा सकते हैं, ऐसे ऐसे वाले काम पे हम पैसों को रखते हैं। वैसे ही हम गुस्सा होते हैं तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो थोड़ा बाहर चला जाता है। और हम दुखी होते हैं तो हमारा अंदर का एनर्जी बाहर चला जाता है। अगर हम किसी पर चिल्लाते हैं तो हमारा एनर्जी अंदर से बाहर चला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक इमोशन में हम अपने एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे सेविंग नहीं हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो हम कैसे सेविंग करें एनर्जी को, हम खुशी से जिए। और जो भी हमारे पास हम किसी और को हेल्प कर पाए, हेल्प करना। क्योंकि हेल्प करने के समय जो सामने वाले को हम हेल्प कर रहे हैं तो वो लोग वो हेल्प पाने के बाद बहुत खुशी होते हैं, उनकी खुशी वाली वाइब्रेशन हमें शेयर होती है, तो हमारी एनर्जी जितना भी खर्च किए हम उससे ज्यादा हमें मिलेगा, या तो फिर उतना ही हमको रिटर्न आएगा। तो ये एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और कुछ कुछ चीज होता है जैसे कि हम किसी के साथ हैं पर हम उनको हेल्प नहीं किया, हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो क्या होता है, हमारा एनर्जी सेव होता है, वहां पे खर्च भी नहीं होता, हमें एक्स्ट्रा भी नहीं होता। तो ये सब हमको कब पता चलेगा, जब हम प्रश्न उठाएंगे। अभी मुझे ये गुस्सा आया तो मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं, आना है तो मुझे क्या करना, इस गुस्सा का शुरुआत कहाँ हुआ है। मतलब
इस गुस्सा का रूट कहाँ पे है। हम वहां जाके उस रूट को निकालने का ट्राई करेंगे ना, तो वो प्रॉब्लम पूरे के पूरे चला जाएगा। बस इसी पल इसी मोमेंट का थोड़ा सा उसको कुछ दवाई लगा के ऐसे ठंडक कर दिया, तो वो किसी और दिन जबरदस्ती इससे डबल ट्रिपल टाइम वो बाहर आएगा। तो ये सब कब हम हैंडल कर पाएंगे? जब हमारे अंदर ये प्रश्न उठेगा, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसमें से बाहर आने के लिए। तो ये वाला प्रश्न, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, या तो फिर ध्यान में ठीक से आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे ध्यान करना है, मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। ऐसे आप सोचो, तो आपका इंट्यूशन या तो फिर कुछ भी आपको सेंस लगेगा कि इसलिए तू कर नहीं पा रही है। अगर तुमको, आपको बैक पेन हो, आप बैठ नहीं पाओगे, आपको कुछ बहुत ही आप टायर्ड हो गए हो, तो नींद नहीं है फिर भी आप बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे कुछ भी कारण हो वो आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा तो आप उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे ना। अगर कुछ भी पता ही नहीं किस लिए आपको ऐसे हो रहा है, तो फिर आप क्या क्लियर करेंगे, कैसे उसमें से बाहर आएंगे आप? तो इसीलिए हमको ये प्रश्न हमेशा याद रखना चाहिए। आपको ये याद रखने के लिए एक मैं क्लू देती, आई मीन एक टिप्स देती हूँ कि ये सेंटेंस आप किसी चार्ट पेपर में लिख लो, जहां जहां आप घर में देखते हो उस तरफ उसको चिपका दो। फिर उसको देखते ही अगर अभी मुझे ये क्या चाहिए, आपको उसका आंसर मिल गया, आप हैप्पी हो, चले जाओ। उसका आंसर नहीं मिला तो आपको बैठ के सर्च करना कि मुझे क्या चाहिए, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैं कहीं कुछ मैं सफर हो रही हूँ अंदर से, तो उस सफर में से मुझे बाहर आना है। सफरिंग हो रहा है, बाहर आना है। बैठो 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन में। अब देखो, बहुत लोग बहुत सारे क्लासेस सुनते हैं और वहां पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। तो किसी को थर्ड आई विजन्स आती है, किसी को एस्ट्रल ट्रैवलिंग आती है, किसी को चक्रा के बारे में आते हैं, कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे मुझे भी ऐसे क्यों नहीं आता, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं की ध्यान में, मेरी बैठने की तरीका थोड़ी ठीक नहीं है क्या, कि मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्या, मुझ में कुछ कमी है क्या, कुछ गलती है क्या। ऐसे बहुत सारे चीजें हमें आता है। इस सारे चीज को हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में क्रोर्स ऑफ पीपल है, करोड़ों लोग हैं। हर एक पर्सन का, उनका अलग सी एक्टिविटीज होता है, अलग सी पर्पस होता है ना। कोई भी किसी और के साथ दिखने में या कलर में या बातों में या उनकी बोली में कहीं भी मैच नहीं होता। हर एक आदमी अलग अलग होता है, क्योंकि उनका पर्पस भी अलग अलग है। तो वैसे ही ये ध्यान का अनुभव भी अलग अलग होता है। बस जैसे कि अभी हम सब इस प्लैनेट अर्थ में पैदा हुए, तो हमें दो आंख, दो कान, दो हाथ पैर, ये जो फिजिकल बॉडी है वो सेम रहता है। वैसे ही इस ध्यान में कॉमन एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत हैं, 7 to 8, वो हर लोग, हर एक को सेम ही आता है। उसके अलावा जो भी आता है वो खुद की आत्मज्ञान के अनुसार वो अनुभव आते हैं। तो हमें कभी भी इसके ऊपर मतलब कभी भी इसके ऊपर हमें चिंता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे ही हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमें क्या चाहिए इस ध्यान में। किसी और की अनुभव नहीं चाहिए हमें, खुद के लिए, हमारा खुद का आत्मा के लिए, उसकी अ, उसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए वो मुझे मालूम करना है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। इस प्रश्न को इस जगह में ऐसे हमें यूज करना चाहिए। तो हम हमेशा हमारी जिंदगी में, हम जिसको भी देखते हैं, अगर कोई कुछ गुस्से में है, चिंता में है, तो हम पहले जाके क्या पूछते हैं, आपको क्या चाहिए,
आपको पता है क्या, या तो फिर मैं हेल्प करूं, ऐसे हम पूछते हैं। पर वो तो सही है, पर पहले ये सेम प्रश्न खुद के ऊपर डालना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग फैमिली में होते हैं, फैमिली में और लोग के लिए वर्क करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पूरा दिन उनके बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि ऐसे मुझे भी सोचना है और मेरे लिए भी मुझे जीना है, ये भी भूल जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं। हम क्या, अगर ये प्रश्न हमारे अंदर उठेगा तो हम अपने पर्पस के पीछे हमें जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा हमको। तो हमारे पर्पस के पीछे जाना है तो पहले चीज क्या करना, हमें ये प्रश्न उठना है। उसके बाद हमें ध्यान करना है। ध्यान में बहुत गहरी साधना करना है, घंटों भर साधना करना है। क्यों करना है? ध्यान करने से हम हमारी शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी मैं इतनी एनर्जेटिक से बात कर रही हूँ, सोचो मेरी एनर्जी 80% है। तो इस 80% में मैं आपके पास जो भी बात कर रही हूँ ये हो सकता है। मुझे इससे भी ज्यादा ज्ञान मुझे चाहिए तो मेरी 80% 90% बढ़ना, 91% ऐसे बढ़ाना है। तो इसे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। तो ध्यान कठोर साधना करना मतलब कठोर मतलब धूप में बैठ के, बारिश में बैठ के, या तो फिर फॉरेस्ट में बैठ के करने का नहीं है। मतलब हावर्स टुगेदर, एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा हमें ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी शक्ति को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तब हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी पर्पस की ओर मैच करेगी, तो हम अपने पर्पस को समझेंगे और उसी उसी पर हम काम करेंगे। हमारा हम ये फिजिकल बॉडी में है, फिजिकल फैमिली में है, फिजिकल वर्ल्ड में है, तो ये इनके लिए बहुत काम होगा, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पर ये सब हम करेंगे, उसके बाद जो भी टाइम बचता है वो खुद के लिए हमें करना है। पत्री जी बोलते हैं फिजिकल लाइफ 50%, स्पिरिचुअल लाइफ 50%। हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हमेशा हम ये किसी को कुछ बोलना है? मैडम किसी का अनम्यूट, हाँ, थैंक यू। तो हमें सब कुछ बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए पहले हमें ये बात हो समझ आना है कि अभी से बैलेंस करना है, करने के लिए मुझे क्या करना, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो हम ध्यान करेंगे, हम बुक पढ़ेंगे और ऐसे सज्जन सांगत्य करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, मैं ये इस जगह पे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वहां पे मैं अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम करूंगी। ऐसे हमें समझ आएगा। हमको खुद पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस या ये लगाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा, अच्छा आज पूरा दिन मैंने ये वाला काम किया और इतने जगह पे मैंने टाइम वेस्ट की काम। तो वो सब मैं मिलाऊंगी तो मुझे इतना टाइम मिलेगा ध्यान करने, या तो फिर बुक पढ़ने, या तो फिर कोई पिरामिड जाने के लिए। तो वैसे पहले एक सोच हमें आना चाहिए, तो मुझे ये पर्पस फाइंड करने के लिए क्या करना, ये वाला हमको करना है। ये प्रश्न हमेशा हर जगह हमें उठता रहेगा ना, तो जो भी हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसका हल हमें मिल जाएगा, और वो काम जल्दी भी कर पाएंगे और परफेक्ट भी हम कर पाएंगे। तो वैसे ही एक एक हम एक एग्जांपल लेंगे। एक एक बूंद मिलते मिलते एक बड़ा महासमुद्र समुद्र मिल बनता है ना। तो वैसे ही हर एक चीज में ये वाला प्रश्न हम उठाते उठाते उसको क्लियर करते करते हम जाते ही रहेंगे, तो हम एक दिन हम भी कंप्लीट बनेंगे। जैसे कि हम अपना पर्पस के ओर जाने के लिए अब मैं एक
छोटी सी एग्जांपल मेरी लाइफ में जो हुई वो मैं बताती हूँ। 2013 में पत्री जी का एक मूवी रिलीज हुआ है, क्या, आदि शंकराचार्य मूवी। तो वो मूवी के लिए हम सब फ्रेंड्स ग्रुप में गए, और मूवी खत्म होने के बाद फ्रेंड्स ने पत्री जी को कॉल लगाया, और एक एक जन उनका अनुभव शेयर करते आए। लास्ट में मेरे हाथ में दे दिया, आप तुम भी बात करो करके। तो मैंने एक ही बात किया कि पत्री जी, मैं एक दिन जब भी मैं ध्यान में आई, आपकी सारे स्पीचेस सुनी, उसके बाद मुझे ये थॉट आया कि अ, आजकल कुछ भी इंफॉर्मेशन इस क्या पीपल को पता चलना है, कुछ शेयर करना है, तो मूवीज ही एक बड़ा मीडिया है। तो इसी में आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ मिलके एक मूवी बनना है, और वो रिलीज होना, सब लोग देखना करके मेरा इच्छा था। वो इच्छा इस मूवी से पूरा हो गया। तो मेरा एक दिन का ये थॉट है, आज सच हो गया करके मैं बताई, तो पत्री जी ने बोला हाँ करेक्ट है। तो वैसे ही मेरा एक थॉट सच हो गया, मतलब मेरी खुद की एनर्जी से नहीं, मेरे जैसे बहुत हजारों लोगों ने सोचा होगा ना, तो उन सब का एनर्जी कलेक्ट होने के बाद वो सच हुआ। मतलब वो चीज सच होने के लिए उसको जितना भी शक्ति चाहिए था, वो मिलने के बाद वो ऑटोमेटिक सच हो गया। तो वैसे ही हम हर रोज ये वाला प्रश्न, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम पूछते और खुद को चेक करते रहेंगे, तो हमारे पर्पस फाइंड करने के लिए जितना भी शक्ति हमारी दिमाग को, हमारी कॉन्शियस को चाहिए होता है, वो मिलते ही जरूर हमको अपना पर्पस पता चल जाएगा। बस उसको फाइंड फाइंड करने के लिए हमें उतना एनर्जी को क्या बोलना, उतना एनर्जी को हमें गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इकट्ठा करने के लिए ही हमने पत्री जी बोलते हैं कि ध्यान करो। देखो अभी हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, पैसे को कैसे खर्च करते हैं, जो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी चीज पे हम खर्च करते हैं, और बाकी जो सोचो कि अभी 10,000 सैलरी है, उसमें जितना चाहिए उतना खर्च करके बाकी सब हम सेव करते हैं। तो वैसे ही हम हर रोज ध्यान में शक्ति लेते हैं, उस शक्ति कैसे खर्च होता है, जो भी हम काम करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कुछ भी रसोई बनाते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, उसमें से थोड़ा 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 हमारी शक्ति खर्च होता रहता है। और अ, एक तो खर्च करना, अभी उसको कैसे हम सेव करेंगे, कोई भी नेगेटिव वाली चीज को हम ना देखें, हम ना करें, और किसी को इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो ये से सब हम करने से हमारी एनर्जी सेव होता है। अब मल्टीप्लाई कब करेंगे हम? किसी को भी कुछ चीज चाहिए होती है, या तो फिर उनको हम हेल्प करेंगे। अभी देखो मैं यहाँ पे अ, ज्ञान दे रही हूँ, तो मैं दे रही हूँ तो मुझे ये एनर्जी जो है ये मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए पत्री जी सबको बोलते हैं, अगर तुम इस ध्यान में ए वाला ज्ञान लिया हो तो उसी ज्ञान को तुम दूसरों को शेयर करो, तुम ए बी सी लिया है तो ए बी सी को शेयर करो। मतलब जब से तुम आप लोग सीखना शुरू करते हो, उसी पल उसको मल्टीप्लाई करना भी सीखो करके पत्री सर हमको सिखाते हैं। मतलब हम ये ज्ञान किसी को शेयर करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई होता है। हम मौन में बैठे होते तो हमारी एनर्जी सेव होता है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होता है। तो ऐसे हम एनर्जी सेव करना चाहिए, सेव करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी फास्ट में बढ़ेगा। तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी लेते हुए हम अपने पर्पस के ओर जल्दी जा पाएंगे। अभी देखो हम अपना पर्पस फाइंड कर दिया, करने के बाद
क्या होता है, हमको फिर से सेम प्रश्न याद आना चाहिए, अभी मुझे क्या कर, इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, ये मुझे मालूम है कि नहीं, इसको पता करने के लिए मुझे क्या करना। तो ये खुद को हमें देना पड़ेगा। हम हमेशा किसी और को बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस पल क्या चाहिए, तुम्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए, सब प्रश्न दूसरों को ही पूछते हैं। खुद को भी पूछना चाहिए, तभी हमें खुद का ग्रोथ आएगा। नहीं तो हम जहाँ हैं वहीं पे हम रुक जाएंगे, या तो फिर हमारी ग्रोथ स्लो होगा। हम हर पल हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या मिला, अच्छा देखो अभी आप आज आधा घंटा ध्यान कर रहे हो, तो उस आधा घंटा ध्यान में कुछ भी आया हो वो आपकी खुद की अनोखा अनुभव है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको ब्लाइंड ब्लैंक है, कुछ भी नहीं दिखा, वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत लोग इसको पाने के लिए बहुत ट्राई करते हो, कोई लोग इसको भी नहीं पा सकते हैं। तो हमको कुछ विजन आया, ठीक है, वेरी गुड। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हुआ है, उसमें से कुछ आपकी थर्ड आई देखना चाहता है, वेरी गुड। अप्रिशिएट करो खुद को, क्या हो रहा है उसे आप पहचानो पहले। हम हमेशा सबको बोलते हैं, तुम ये काम अच्छा किया है, ये बुरा किया है, इसे ठीक करो। किसी और के काम के बारे में हम देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे किए वैसे किए, हमें पहले खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा। आज मुझे ये ध्यान मिला है, इस ध्यान में ये वाला अनुभव आया है, अच्छा कल से ये आज इम्प्रूवमेंट थोड़ा है, वेरी गुड, अप्रिशिएट माई सेल्फ। ऐसे हमें जो भी हमको हो रहा है वो हम जब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करके ओके वेरी गुड ऐसे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलने के बाद क्या होता है, हमारी कॉन्शियस को मोटिवेशन होता है, तो वो कॉन्शियस हमें और भी उसकी ओर लेके जाने के लिए ट्राई करेगा। अ, सोचो सेम थिंग हमें हुआ है, मुझे कुछ विजन आया है, कुछ मैंने देखा है, पर ओके फाइन, मैं बस आँख खोलने के बाद उसके बारे में सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं चली गई। मतलब मुझे कुछ मिला गया है, उसे मैं आइडेंटिफाई भी नहीं की और उसके बारे में थैंक यू नहीं बोली, या तो फिर कुछ भी नहीं बोली, तो क्या होता है वहां पे, डीमोटिवेशन हो जाता है। कुछ भी हमें मिले हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, फिर हमें कुछ भी क्यों मिले करके ऐसे हो जाता है। तो हमें कुछ भी हो, छोटा भी चीज हो, बड़ा भी चीज हो, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है करके ओके कल ये नहीं था, आज ये मिला मुझे, वेरी गुड, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो मैं थोड़े थोड़े अच्छा करना सीख रही हूँ, तो मैं अपने रास्ते पे बेटरमेंट हो रही हूँ। तो ये हमें करना चाहिए। हम ये चीज भी हमेशा दूसरों के पास करते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया हो, वेरी गुड बेटा, अच्छा ट्राई किया तुमने, नेक्स्ट टाइम और लाने के लिए ट्राई करो, और अच्छा करने के लिए ट्राई करो, ऐसे हम बोलते हैं ना, वैसे हमें खुद के ऊपर भी वर्कआउट करना है। हम हमेशा हम अपने हैप्पी थिंग्स को किसी और के पास हम ढूंढते हैं। मतलब आज मैंने ये वाला डिश इतना टेस्टी बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, किसी ने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया, किसी ने मुझे बोला तक नहीं कि आप ये बहुत डिश बहुत अच्छा बनाया। हमको पता है ना हमने बहुत अच्छा बनाया, हमारा जीभ को टेस्ट बहुत पसंद आया, तो बस यहीं पे हम सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, बस हमेशा किसी और की अप्रिसिएशन, किसी और की वो आइडेंटिफिकेशन पे हम खुशी रखते हैं। मतलब हमारी खुशी को किसी और के हाथों में सौंप दी है, अगर वो लोग हमें अप्रिशिएट करे तो हम खुशी है, ना करे तो खुशी नहीं। हम फिर भी इतना मुश्किल से ये सब करके वो टेस्टी आने के बाद भी हम अपने खुशी हमारे पास नहीं रखते, किसी और के पास रखते हैं। ऐसे हरगिज हमें नहीं करना। हमको ये भी पता नहीं कि हम ऐसे कर रहे हैं खुद की लाइफ में, ऐसे करने से हम कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि
जैसे हमारी दिमाग सोचती है वैसे खुद दूसरों के दिमाग सोचना ऐसे तो कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि उनका पर्पस अलग है, उनका डिजाइन अलग है, उनकी टाइमिंग अलग है, तो सेम सेम क्यों होता है? कभी हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे हम कैसे जाए ना। तो खुद की खुशी या तो खुद की गम, सब कुछ सारे चीजों की राज खुद के अंदर ही होता है। कैसे हम फाइंड करें? हमको एक ही प्रश्न याद आना चाहिए, मुझे अभी क्या चाहिए, ये मुझे पता है कि नहीं। पहले मुझे पता है तो वो क्या है आइडेंटिफाई करो, अप्रिशिएट करो, अगर ना पता हो तो उसे ढूंढने के लिए ट्राई करो। ऐसे हम हर रोज करते जाएंगे तो धीरे धीरे, अब मैंने जो बोला ना, हमारी खुशी दूसरों के हाथों में हम सौंप देते हैं, वो चला जाएगा। हम हम कुछ भी किया, हमें हैप्पी है, हमें अच्छा लगता है, हम करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती है, मल्टीप्लाई होती है, और या तो फिर सेव होता है। बस बहुत सिंपल, पर हमको पहले इसे याद रखना है, याद रख के करना है, करने के बाद अप्रिशिएट करना है, खुद को करना है। तो ऐसे हम हर रोज करेंगे। आ, ये मैं पिछले कई सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी बहुत ज्ञान मैंने लिया, तो मैं सोची आज आप लोगों को मैं बता दूं ये सब। तो ऐसे आप लोग ट्राई करो, हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ दुखी आती है, या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता ही रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम के बिना हम कुछ सीखते ही नहीं, और कुछ बोर ही लगता है ये लाइफ अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम आया हो, उसके उसके अंदर डुबकी लेके बैठ के रोते हुए नहीं बैठना, उसके ऊपर खड़े होके अभी इसे झेलना है, तो हमें क्या ज्ञान पाना है, मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे इसके इसमें जो भी ज्ञान है वो फुल एंड फुल लेने के बाद मुझे इसमें इसके अंदर से बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर हमारी ध्यान को डाइवर्ट करना है। तो ऐसे सब लोग ट्राई करो, जरूर आपको हल मिलेगा। तो ये है ये हम जो भी मैं इस चीज पे ज्ञान पाई हूँ, मेरे ख्याल से मैं आप सबको समझा दिया, आपको भी समझ आ गया है। थैंक यू थैंक यू सो दीपा जी, मच। बहुत सुंदर यह जानकारी आपने दी, शेयर की। बहुत ही मतलब अलग था सब्जेक्ट आपका, और बहुत ही मतलब अनुभव करने वाली बात है। तो दोस्तों, सभी जो मैम ने बोला है अपने जीवन में उतारिए उसे, और अपने आप को पहचानिए। किसी औरों की प्रशंसा के मोहताज मत होइए, अपनी प्रशंसा खुद ही कीजिए। थैंक यू आपको दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक दोस्तों, यू कोई भी मैम। अपना अनुभव या कोई सवाल कुछ भी है तो आप बताइए, तो मैं थैंक यू मैम, करके बहुत वाह। बढ़िया ज्ञान था। हम्म। मैंने इससे इस तरह से अगर अपन करते तो मैम अपना फोकस भी बढ़ता है। जी मैम। अप और अपने लिए भी अपन कुछ कर सकते हैं, और फोकस भी बढ़ता है कोई भी काम करने के लिए, कि मैंने एक लक्ष्य बनाया, उसके अंदर मेरे को कैसे जाना है, क्या करना है, हम्म। वो एक मतलब कि एक संकल्प भी आ जाएगा, और वो इजी भी हो जाएगा वो काम को कंप्लीट करना। यस मैम। यस दोस्तों, कोई और बहुत अपना बढ़िया। कुछ बोलना चाहेगा? यस बस जो मैम। नीतू मैम ने बोला है ना, वो ही हम बोलना चाह रहे थे। चलो, नीतू थैंक यू। मैम ने जो बोला है। ये और मैडम यूनिवर्स। आपकी आंखों में से ना पर्पल लाइट आ रही है, चश्मे, आपकी आंखों में से। और चश्मे का के इसमें अंदर जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आ पर्पल रहा है। लाइट आ रही है। अच्छा, वो हाँ। वो ग्लासेस का है। वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा। हम्म, यस हाँ। रमेश जी, आप बताइए कुछ। मैडम आपको बताना क्या? ये है कि आज मुझको ना पहली बार जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरे को समुद्र दिखाई दिया। हम्म। ऐसा मैं तो शिप में जा रहा हूँ, अब मेरे हम्म। को समुद्र चलता हुआ दिखाई दिया। मतलब हम्म। कितना इसका। समुद्र, आप जो है ना, अब जो आप समुद्र में पहुंच गए हो ना, हाँ रमेश जी,
दीपा जी आप ब्रीफ करेंगी? एक और बार बोलिएगा, वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा था, ठीक से समझ। इनको जो से सी का अनुभव हुआ कि ये सी में जा रहे हैं, सी में मतलब ट्रेवल कर रहे हैं। हम्म। अच्छा। अच्छा। या तो आप ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको बताती हूँ, ये सच भी हो सकता है, ये ना भी हो सकता है, कि आप अभी ये जो स्पिरिचुअलिटी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको जो पता है वो बहुत कम है, आपको जो सीखना है बहुत ज्यादा है। कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये करेक्ट है कि नहीं, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। नहीं तो ये मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, 1 साल के आसपास हो गया। तो मेरे को ये पहली बार समुद्र दिखाई दिया। तो रमेश जी मेरा ये कहना है इस बारे में कि जो आप हम्म, समुंदर भी के पास पहुंच गए हो, तो आप समुंदर अभी तक जो आपने 1.5 ईयर आपका नॉलेज हो गया है, तो इसको हाँ। आपको बांटना चाहिए। नहीं तो ये फीलिंग मेरे को इस प्रकार हुई मैम कि मैं 1988 में मैं मालदीव गया था घूमने के लिए। हाँ जी। तो वहां से मतलब एक एक टापू से दूसरे टापू में जाने के लिए वहां एक बोट होती है, बोट बोट से ट्रेवल करना पड़ता था। जी जी जी। तो बोट की समुद्र पूरा वही चीज को आज दोबारा। अरुंधति मैम आपके यहाँ से आवाज आ रही है, बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस रमेश जी बोलिए आप। रमेश जी अनम्यूट कर लीजिए आप। 1988 के अंदर मैं मालदीव गया था। तो वो जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो एक टापू से दूसरे टापू में जाने के लिए मोटर बोट होती है। जी मैं उस मास्टर। बोट में ट्रेवल किया था और हम्म समुद्र पूरा काला का काला दिखाई दिया। वही हम्म मेरे को आज दिखाई दिया कि क्या हम्म। कारण हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है उसका। देखिए जो मैम ने दोनों के दोनों हमने आपके लिए दोनों ऑप्शन खुला रखा है। कि मैम ने बोला कि आपको और सीखने की जरूरत है। जो आपने काला अभी काले का यूज किया ना, कि मुझे हम्म। काला दिखा, अदरवाइज अगर आपको क्लियर सीन नजर आता तो ये था हम्म, कि आपका ज्ञान है ना मतलब वहां तक पहुंच चुका है जहां पे आपको डिलीवर करना है, आगे लोगों को देना है। जैसे मैडम यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रही है ना, ऐसे हाँ जी। आपको देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो ये ध्यान और ये जो हम जो कर रहे हैं मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन के 3 पार्ट है। वो हम्म। आपको बार बार जो भी मास्टर आते हैं वो बताते हैं, ध्यान करना और स्वाध्याय करना और सज्जन संगत करना। तो ये हम्म। दोनों ये तीनों पार्ट हमें रोल बराबर करने पड़ेंगे। तब हम एक वो कहते हैं ना कि रोटी बनाने के लिए गेहूं आटे की जरूरत है, आटे में पानी मिलाएंगे, पानी के बाद फिर हम आग जलाएंगे, तो तब हमारी रोटी पक के खाने लायक बनेगी। तो एग्जैक्टली राइट मैम। यस। तो उसके वैसा ही ये भी है कि आपको ये जब मान लो आपने ध्यान करना किया है, शुरू किया है, लेकिन हम्म। आपने बांटना और अध्याय स्वाध्याय ये दोनों पार्ट पे आपकी कहीं ना कहीं कमी है। इस कमी को हम्म। पूरा कीजिए। ठीक है मैम। धन्यवाद। स्वाध्याय कीजिए और जितने भी आपके जो पास आसपास में जो बैठते हैं आपके जो हम एज हैं, जो भी आप जहाँ पे बैठते हो आप वहां हम्म। उनको बताइए, ध्यान का अनुभव शेयर कीजिए ध्यान के लिए, कि भाई ध्यान कीजिए आप। ध्यान से बहुत मतलब जो हम जो पाठशाला पढ़ते आए हैं अभी, कि काका काका पढ़ के हमने राम 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 करना छोड़ हो गया है। अब हम राम के आगे चलेंगे, राम के आगे ज्ञान जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही बताया है कि हम्म। देखिए आपको उन्होंने 10 रास्ते बता दिए कि आप हम्म। सांख्य योग से जा सकते हो, ध्यान योग से जा सकते हो, ज्ञान योग से जा सकते हो और ध्यान योग से जा सकते हो। तो वो आपको देखना है कि कौन सा अप्लाई करना है। अब कनॉट प्लेस आना है आपको, तो आपको कनॉट प्लेस पटेल नगर से भी जा सकते हो, मोती नगर से भी जा सकते हो, और चारों तरफ से कहीं उधर से दरियागंज से भी आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। आपको चूज करना है कि आपको लॉन्ग जर्नी में जाना है या शॉर्टकट लेना है। ठीक मैम, ठीक। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस कॉपरेशन। थैंक यू रमेश जी। यस दोस्तों, और कोई कुछ जानना चाहेगा? शिव शंकर जी बोलिए। नहीं, मुझे ये जो सर सवाल पूछे थे हम्म कि समंदर उनको ये आया, ये एक्चुअली क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, वो सबको सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। एक्चुअली जब हम मेडिटेशन में चले जाते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता, इसलिए हमको ये सब दिखाई देता। ये साइंटिफिकली
जो मैं बता रहा हूँ यही होता, क्योंकि यस आई नो। शिवशंकर। सबकॉन्शियस माइंड ही ये सब दिखाई देता। तो इसलिए मुझे ये नहीं, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि हाँ, सीखना तो सबको जरूरी है। वो तो लाइफ का एक डेली रूटीन होना चाहिए कि एवरीडे कुछ हम नया सीखेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे लाइफ के बारे में, अपना पूरा जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरे को जो भी थोड़ा बहुत मालूम है, मैं उसी हिसाब से जस्ट, वो भी गलत भी हो सकता, सही भी हो ये सकता। देखिए शिवशंकर जी, जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये पहले से ही फीड है, और यही आपको आगे दिख रहा है, नजर आ रहा है। हम्म। तो प्रदीप हाँ जी, आप क्योंकि अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, 2 मिनट का समय मत चाहिए मुझे। तो जो वो आपका जो बात कर रहे हैं उसका मैं वो देना चाहूंगी, जवाब देना चाहूंगी कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड का जो रिपीटेशन होता है, वो होता है सपना। सपना जो हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं उस समय जो चीजें आती हैं, जो हमने पास्ट में देखा है, जो हमने किया है, जिससे हम गुजर के आए हैं, वही चीजें हमारे सपने के रूप में आई है, जो हमारे कहीं ना कहीं ख्यालों में खोई हुई थी, वही उजागर हो गई है। और जब हम ध्यान में आते हैं तो ध्यान में आने का ये नहीं है कि उनसे सपनों का कोई रिलेशन नहीं है। वो जो ध्यान में आने के बाद जो इतना इतना साल, ये 1.5 साल से 1.5 ईयर से रमेश जी ध्यान कर रहे हैं, इन्होंने कभी अपना आज तक कोई अनुभव शेयर नहीं किया कि मुझे ऐसा लगा। और ये अनुभव आना इनके लिए एक मतलब जो मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी में इन्हें और आगे तरफ बढ़ने की जरूरत है। ये वो चीज नहीं है जो आप कह रहे हो। ये हो सकता है, ये आपकी बात सही है। ये मतलब साइंटिफिकली ये प्रूव कर, ये ठीक है जो आप कह रहे हो कि जो हमारे विचार होते हैं वो हमें सपने, वही वैसे ही सपने आते हैं। सपने हमारे इससे रिलेटेड होते हैं। और ध्यान में जब हम जाते हैं, तो ध्यान में हम जब जाते हैं, हम नहीं अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, तो उस समय हम कर तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही रहे होते हैं। लेकिन वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग और ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग दोनों में फर्क है। वो हमारी दिनचर्या, हमारी भाग दौड़ की जिंदगी, हमारे सपनों में अक्सर वही आती है। और आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, यही है कि मुझे मुझे लगा कि शायद नहीं, ये वही है, वो आप कहे, सबकॉन्शियस आप माइंड, अपनी क्योंकि जगह पे बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं, नहीं है कि क्योंकि आप हम जब गलत भी हैं, हम आप बिल्कुल मेडिटेशन में सही। जाते हैं, मेडिटेशन में जो डीप मेडिटेशन में, जो सुपरफिशियल मेडिटेशन में जाते, उनका क्या क्या ख्याल आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो डीप मेडिटेशन में जाते, जब हमारा सोचने की ताकत बंद हो जाती टोटली, तो उस टाइम में टोटली सबकॉन्शियस माइंड पे ही जो स्टोर है, वही सब रिपीटेशन में आता रहता है। जो डीप मेडिटेशन में, एक्चुअल मेडिटेशन में जाते, ऐसे नहीं लेकिन कि यहाँ मैं पे आंख हमारा बंद कर लिया। हमारा पर्पज दूसरा है यहाँ पे। ये शिव शंकर जी, जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम दुनिया देखने के लिए नहीं बैठे होते हैं। हम अपने आप को, स्वयं को ढूंढ रहे होते हैं। अभी जैसे मैम ने हम्म। बोला ना, आज मैम का सब्जेक्ट था ना कि हमें क्या चाहिए। हम यहाँ पे ध्यान जो कर रहे हैं वो ये ही ढूंढ रहे हैं, क्या चाहिए हमें, क्या, हम कौन है। हमारा यहाँ पे ध्यान में बैठने का, ध्यान की यात्रा हमारी यही करती है। यही यात्रा, क्या चाहिए और क्यों कर रहे हैं, क्या हम हैं, कौन। यही 3 सवाल है, 3 बातें हैं ये ध्यान, हम जो हमारा ध्यान इसी से रिलेट होता है। यस प्रदीप जी, आप बोलिए मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं, मुझे यही पूछना था कि हम ध्यान क्यों करते हैं, हमें क्या चाहिए था, तो आपने जवाब दे दिया उसका। ध्यान का जैसे आपने सुना होगा कि भाई जो रमन महर्षि जी हैं, उन्होंने, उनके भी बहुत सारे सवाल जवाब हैं। और हम जो हमारा जीवन, मतलब पृथ्वी पे जन्म लेना ही हमारा एक ही मकसद होता है कि हमें इसलिए ही भेजा गया है कि हमें जानना है कि हम क्या हैं। अब हम यहाँ पे जैसे ध्यान कर रहे हैं, और हम इस पे स्टडी भी, मतलब बहुत सारे मास्टर आके हमें बता रहे हैं, गाइड भी करते हैं, जैसे मैम ने गाइड किया। तो वो यही बताते हैं, हम ये भौतिक शरीर जो दिख रहा है, जैसे जहाँ सामने हमारे दीपा मैम बैठी है, तो ये दीपा मैम, ये दीपा नहीं है। इसके जो हाथ है, ये हाथ है, ये दीपा नहीं है। मुंह है, ये दीपा नहीं है। मतलब ये भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर जो है, ये दीपा नहीं है। ये इस शरीर का नाम है दीपा। और इसके भीतर जो बैठी है आत्मा, हम वो हैं। आत्म तत्व है हम, हमारा। और हमें जानना भी यही है कि हम हैं क्या। हम जो हमारे ये हाथ है, ये क्या मैं दीपा है, ये पैर है, ये क्या दीपा है, यही जानना है हमें।
तो हम है क्या? हमें अपनी खोज यही करनी है कि हमें ये जानना है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। यस मास्टर, कोई और किसी को अपना अनुभव बताना, या क्या नाम है, प्रदीप जी आप कुछ और कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, थैंक यू मैडम। तो नमस्ते आरिफ, मैम। नमस्ते। और कैसा रहा आज अरुंधति जी आपकी पाठशाला? हाँ, बहुत अच्छा रहा। सो बहुत गुड, आई अच्छा हुआ। होप सो। हाँ हाँ। यस। और सब लोग अच्छा पाया। अच्छा से क्लास हुआ। ज्यादा ही था, 5 लोग था, लेकिन काल आएगा बोला है और अच्छा कोई हुआ। बात नहीं मैम, बूंद बूंद से घड़ा मैम, भरता है। हाँ हाँ हाँ, वही। हम एक आने से भी करता क्लास, लेकिन 5 आ गया, 5 लेट आ गया। जी जी जी, बहुत ठीक अच्छा है। मैम, बहुत अच्छा लगा। और मैम, ध्यान भी बहुत अच्छा। आज मेरा दोनों पैर बहुत गर्मी हो गया था, ज्यादा गर्मी हो गया था पूरा। ऐसे तो सोल कॉन्शियस में था। अच्छा हुआ ध्यान भी। मैम, आपका बात बहुत अच्छा लगा। वो लिख के साथ रखूंगी ऐसे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। दीपा जी ब्रीफ कीजिए अरुंधति जी को अच्छा, ब्रीफ करने की कि ठीक उनको है बहुत सर। पैर में गर्म, बहुत गर्मी लगा। अच्छा अच्छा। और उसका कुछ भी ऐसे कुछ भी हो हमारे बॉडी के साथ, वहां कुछ भी अनकंफर्टेबल होगा, उसको ठीक करने में ऐसे गरम लगना, ठंडा लगना, कुछ पसीना होना, फिर खुजली होना, ऐसे एक एक चीज होता रहता है। तो कुछ भी हो, ध्यान में बैठने के बाद आपको कुछ काम पे पर्पस में ठीक होने के लिए होता है। तो आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है। बस आप ध्यान से उठने के बाद वो ठीक हो गया ना, हाँ हाँ, हो गया। हाँ, तो फिर नहीं। कुछ हीलिंग ही होता रहेगा। हमको पता हाँ नहीं चलेगा किस चीज के लिए ये हो रहा है। बस आप एक्सेप्ट करो, जितना टाइम आपको सह पाएंगे आप सह लीजिए। अगर ना हम्म हो जाए तो आप आँख खोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। डरा नहीं मैं, लेकिन पूरा गर्मी, मैंने बहुत ज्यादा गर्मी हो गया आज था। आज हमने जो थोड़ा सा एस्ट्रल ट्रेवलिंग का वो क्या नाम है, हाँ एस्ट्रल हाँ सर्जरी, एस्ट्रल सर्जरी हाँ का हमने थोड़ा सा पार्ट डाला था ना उसमें, कि थोड़ी हाँ थोड़ी हाँ। एस्ट्रल सर्जरी कराई जाए। तो जहाँ पे भी बॉडी में कोई भी ब्लॉकेज होता है तो उसको रिलीज हम्म। करने के लिए ये जो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे बीच में जो बह रही होती है, तो ये हमारा हाँ सहयोग कर रही है। तो उसमें कभी गर्मी कभी सर्दी ये सब एहसास होते हैं, कभी इरिटेशन, हाँ। कभी खारिश होना, कुछ होना, ये सब अनुभव आते हैं। ये हमारे। हम्म। यस सूर्या जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। माता श्री जय श्री जय जय राधे। श्री राधे। आपके चरणों में मेरा क्या कहते 64 बार प्रणाम। 56 थैंक भोग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आप। गॉड ब्लेस यू। दीपा मैम से मैं एक क्वेश्चन है मेरा। व्हाई नॉट, जी, यस। हाँ पूछिए जी। पूछिए। हाँ, जैसे मैम आपने बताया कि ठीक है हमें किसी और की आगे से बढ़ती है ना, जैसे कुछ अचीवमेंट किया हमने। साउंड आ रही मैम? यस नहीं, है ठीक सारी। ठीक से नहीं हाँ, आ रहा, जैसे फिर कुछ से हाँ, पूछिएगा। जैसे कुछ अचीवमेंट किया हमने लाइफ में, या कुछ जैसे कुछ खुशी हासिल की है, तो हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए एक्सपीरियंस या कुछ है। बात बढ़ेगी ना हमें बताने से, फिर हाँ आगे वो। हाँ, जरूर हाँ जरूर, जी, हाँ क्योंकि जी, एक पॉजिटिव थिंग आप शेयर कर रहे हो तो आपको जरूर वो बढ़ेगा। क्योंकि अकेला, मानो मैं कामयाब हो गया, अकेला ही मैं, और ओके कोई नहीं हुआ, ओके। तो फिर मैं अपनी कामयाबी किसको बताऊंगा? आप ऐसे मुझे तो। क्लास जब होता है आप तभी शेयर करो। यही बात नहीं है कि हम सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को शेयर करें। जो भी हम शेयर करना चाहते हैं उस चीज को जो भी समझ पाए उन्हीं के पास हम शेयर करेंगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा हमारा वो एक्सपीरियंस। तो खुशी बांटने से बढ़ती है। नहीं हाँ सूर्या जी, जैसे मैम ने जो बोला ना कि उनका ये कहने का मतलब है
कि जैसे कहते हैं, कहावत है कि अंधे आगे रोना और अपने नैना खोना। कि जब वो अंधा है, उसको हम्म। रोते हुए आपके आंसू दिख ही नहीं रहे, तो उसके आगे आप रो रहे हो नहीं रो रहे हो, वेस्ट है। तो मैम हाँ, जो उसको बता रही है सेंस कि जिनको प्रॉब्लम फील आपकी करना है। नॉलेज का वैल्यू करे, जो अब यहाँ पे आप यस, उन्हीं के। ये बात मैंने मैम आपकी पकड़ के रखी है। हम्म, ये बात तो मैंने मानता हूँ, मैंने हमेशा ये अपने पास रखूंगा। जो वैल्यू डालेगा सिर्फ उसी को ही आगे लेके जाना है उसको साथ। उसको बताना और है, जो उसको हमें से शेयर करना हाँ। है। और जैसे आप शेयर कर रहे हैं, मैं मान लो मुझे ध्यान के बारे में एबीसीडी मालूम नहीं है, आप हाँ ध्यान जी, का हाँ जी। अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो भाई मुझे ध्यान में ये हुआ ये हुआ, वो कहेगा क्या होता है ध्यान, कौन सी चिड़िया का नाम है ध्यान भाई। तो पहले उसे ध्यान समझाइए, फिर ध्यान में उसे लेके आइए, फिर वो आपके अनुभव की वैल्यू हम्म। करेगा। हाँ जी, हाँ जी। और एक कहावत है ना, अभी जो रोड में जाता हुआ कुत्ता को लेके आके आप किंग के चेयर में बिठाए तो भी वो क्या करेगी, वो उसकी जो हैबिट है वो ही करेगी, वो थोड़ी हैबिट, ना हम किंग बन हैबिट जाती है। को वैसे हम जो भी शेयर करना चाहते हैं, कोई समझेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। हम्म। थैंक यू मामा। थैंक यू। यस सोनिया जी, अपना बोलिए। हाँ, दीपा मैम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यस। जैसे मैम आपने बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ जो भी हमारा है, तो मैम उसमें हम जिस तरह प्रैक्टिस का आपने बताया हम डेली प्रैक्टिस करें, तो मैम उसके लिए सिर्फ ध्यान ही प्रैक्टिस है हमारे पर्पस ऑफ लाइफ के लिए? नहीं, एक्चुअली हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, हमको एम्प्टी माइंड में हमेशा होना चाहिए। ऐसे तो हमें होता ही नहीं। ओनली मेडिटेशन में हमको ये होता है, एम्प्टी माइंड स्टेट मिलता है। उसी स्टेट में हम कुछ भी ये स्पिरिचुअल का काम अच्छे से कर सकेंगे। तो हम जब भी हम फिजिकल थिंग्स कर रहे हो, हमारे माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स होते ही रहते हैं ना, वो एम्प्टी माइंड में जाता ही नहीं। उस एम्प्टी जी माइंड को आप पकड़ के पूरा दिन अपना एक तरफ फिजिकल काम और एक तरफ एम्प्टी माइंड का, दोनों का आप ध्यान दे सकोगे तो तब भी आपको मिल जाएगा। एक ही राज है, एम्प्टी माइंड में हमको मिलेगा, मतलब वो शून्य वाला स्थिति होता है ना, उसमें हमको मिल सकता है। यस सोनिया जी, अंडरस्टैंड। जी। और यस जो मैम, अंडरस्टैंड। यस मैम, यस। मैम देखिए, वही जो मैम दीपा जी बोल रहे हैं ना, वो जी यही मैम। कह रही है कि खाली चीज होगी तो आप कुछ डाल पाएंगे, पर कुछ जी डालने के लिए खाली होना जरूरी है। बिल्कुल मैम। खाली होना ही बहुत टफ है मैम। हाँ, तो यहाँ प्रैक्टिस पे में आ सकता है, बस हमें ऐसे नहीं सोचना है कि ये टफ है। जी सब कुछ मैम। इजी होगा, आप करते जाओगे तो आपको बोर हो जाएगा, जी मैम। इंटरेस्टिंग नहीं होगा। जी मैम। जी मैम। थैंक यू मैम। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है सोनिया जी कि जब आप, जैसे अभी यहाँ पे मास्टर ये दीपा बैठी है हमारे सामने, तो इन्होंने जी इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतनी सारी चीजें बताई हैं, आपकी डेली लाइफ में जो यूज होने वाली चीजें हैं वो इन्होंने शेयर की है। और आपको ये बातें प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के बहुत आगे जा सकते हो आप। जी मैम। कॉन्शियस हमेशा बने रहोगे जब जो ये चीजें उतारोगे, कि मुझे मुझे करना, मुझे चाहिए क्या। सबसे पहला जो इनका सवाल है, सवाल ही जवाब है और जवाब ही सवाल है। जी मैम। उसको आप हर जगह लागू कीजिए कि हाँ मुझे बेस्ट है। मान लो आप खाना बना रहे हो, खाना बनाने में आपको क्या चाहिए, आपको घर वालों के वो अप्रिसिएशन चाहिए ना, कि अप्रिशिएट करें घर वाले, तो जी पूरा मैम। दीजिए वहां पे। अपना हाँ, लॉजिक माइंड ना अप्लाई कीजिए, और बस एक ही थॉट रखिए कि मुझे उनको बेस्ट देना है। बेस्ट देना सोचोगे, देने से हो जाएगा। यही चीज प्रैक्टिस है ना मैम। हाँ, वही हाँ बता रहे, देने से। जब कोई हमारे जैसे हम लोग डेली खाना बनाते हैं, तो हम जो डेली खाना बना रहे होते हैं और कोई स्पेशल गेस्ट हमारे घर में आ रहा होता है, जिसे हम दिल से चाहते हैं कि उनको हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करें, तो उस दिन आप जो खाना बनाते हो ना, वो खाना आप खुद भी खाओ और लोगों को भी खिलाओ, तो वो खाने में और उसमें आपके सारे किचन तो वही था आपका, और सब्जी जो भी मसाले थे वो भी वही थे, इंग्रेडिएंट भी सारे वही थे, जी लेकिन मैम। टेस्ट में फर्क आ जाता है। जी मैम, वो तो है। तो वही जो आपने देना था ना, कि मैंने बेस्ट देना है, जी मुझे क्या मैम। चाहिए, बेस्ट दोगे तो बेस्ट मिलेगा।
वो बहुत अच्छी बात बोली मैम ने कि हमें थोड़ा सा भी ज्ञान है तो मतलब वो मल्टीप्लाई अगर हम किसी को बताते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आता है। हाँ सही में मैम ये जी। होता है जी। एक्सपीरियंस भी है मैम इस चीज का। और हम्म। वो इसी मंच वैसे ही पे तो पत्री जी ने हम एक आदमी, दो आदमी से शुरू करके अभी लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं ना, तो जी ये ऐसे शेयर करके मल्टीप्लाई होके इतने लोग हुए। जी कोई भी कुछ मतलब कुछ पाने के लिए ऐसे नहीं कर रहे ना। मतलब इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी को अट्रैक्ट करते हुए सब लोग शेयर कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। हर जगह पहुंच के सबको सिखा रहे हैं ना। तो एनर्जी अट्रैक्ट होके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस दोस्तों, कोई और किसी का कोई सवाल? तो मास्टर, अभी किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो दीपा जी, बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हमारे ध्यानियों का ध्यान और ज्ञान बढ़ाते रहिए, आते रहिए ध्यान में यहाँ पे, हमारे प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाते रहिए। थैंक्स ए थैंक लॉट। यू सो मच मुझे ये अवकाश देने के लिए। आज मैं अपनी दीदी की थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उनकी क्लास में आ गई। तो उनको पहले थैंक यू, फिर आप सभी लोग को लिए भी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नहीं मतलब देखिए, चंद्रकला जी का भी बहुत हमारे पास जो आती है अमेजिंग एक्सपीरियंस है। मतलब एक वाइब्स होते हैं कि बंदे का जो जो मास्टर जो आ रहे होते हैं ना, कई बारी जानकारी तो सभी देने आते हैं यहाँ पे, सभी जो भी आता है वो जानकारी कुछ ना कुछ अलग सिखाने ही आता है। लेकिन वे ऑफ उनका मेथड, जो सिखाने का मेथड होता है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रोड्यूस जो करते हैं, उसको उसको प्रेजेंट करने का तरीका, ये है ना सबके एकदम से एक होता है कि जो आपने बोला वो पूरा सीधा उतर गया। और एक होता कि क्या बोला था अभी, हम उसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि बोला क्या था अभी थोड़ी देर पहले, फिर हम कोई कहीं और से ले जाते हैं। तो जो एक होता है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होता है, वो सबका प्यारा, सबका दुलारा जिसको कहते हैं, वही वही होता है कि भाई जो सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और बड़े उसी से, वो भी जो सवाल जो आते हैं, सवाल तभी आते हैं जब कोई ध्यान से सुनता है। जी। बिना ध्यान से अगर मैं हम बोले जा रहे हैं, मास्टर यहाँ पे बैठे प्रेजेंस दे रहे हैं अपनी, और अपना अपना काम में लगे हैं, तो इन्हें सवालों का पता ही नहीं लगेगा कि क्या पूछना है। जी। तो यही आपकी वो है कि अभी तक सारे मास्टर बड़े ध्यान से सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके थैंक लिए। और हम अपनी वाणी को विराम दोस्तों यही देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, जो इतनी ध्यान से सुनने के लिए और ध्यान में आने के लिए। लॉट ऑफ यू। थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। शुभ रात्रि दोस्तों। थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते कामिनी जी। बहुत अच्छा लगा आज तो। जी। मम्मी, अच्छा जी। यस मास्टर बोलिए। मम्मी ये देखिए मैंने लगाया यहाँ पे ना, पिक्चर में आप देख रहे हो, मेरा हम्म, 3 रैंक आया इतने सारे लोगों में। हम्म। 50 रुपए में 30,000 आ गए। अच्छा इतने सारे लोगों में ड्रीम 11। जी, बहुत अच्छा। ये भी वो कहते हैं ना कि ये भी गिव एंड टेक वाला फार्मूला होता है कि आपने हम्म। दिया होगा तो मिला है, अदरवाइज हाथ से भी चला जाता है। हम्म। एक फ्रेंड बस आया था, उसने मेरा फोकस ध्यान उधर कर दिया। मैं क्या, अच्छा मैं बताता हूँ इनको। अच्छा, मैं तो तभी। एक हफ्ता मैंने इस पे लगा, ये देखो ऐप ओके। वालों का, मैंने सारे पैसे निकाल दिए एक हफ्ते में ही। थोड़े थोड़े लगा के कितने जीत गया मैं। चलो बहुत अच्छी बात। 1.5 लाख। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप थैंक ठीक यू है? सूर्य, थैंक यू अच्छे सूर्या हो? जी। और हमारी कामना है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू मामा। Welcome।